सुप्रीम कोर्ट ने हमारी भावनाओं को समझा और इस पर अस्थायी रूप से अपने अंतरिम आदेश तक रोक लगाया है। लेकिन शासन की क्या मंशा है, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। यदि शासन इस पर अंतिम निर्णय नहीं देता है तो ये हम लोग का संघर्ष अनवरत चलता रहेगा। देश के किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी जाति विशेष का नहीं होता है। इसलिए सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से हम संतुलन को बनाए रखें कि आपस में सामाजिक सद्भाव बना रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का अभिवादन करते हैं क्योंकि ये जो बिल लाया गया था ये पूरी तरह से विश्वविद्यालयों में भेदभाव की राजनीति के जो परिप्रेक्ष्य है इसके उद्देश्य से लाया गया था। तो बहुत धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट पे इसके। तरीके से आपने समाज को दो वर्गों में बांटने का कार्य किया है। ये ना केवल इस देश के लिए देश को गर्त में लेके जाएगा, बल्कि 21वीं सदी में जिस तरीके से आप भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं वहां तक ये भारत कभी सोच भी नहीं पाएगा, क्योंकि समाज के दो वर्ग पूर्ण रूप से आपके द्वारा व्यक्त कर दिए। सुप्रीम कोर्ट एक न्यायिक प्रक्रिया है। हमने संघर्ष किया, एक तरफ सड़क का मार्ग चुने तो दूसरी तरफ न्यायालय की प्रक्रिया को हमने अपनाया और हम इससे बहुत खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी भावनाओं को समझा और इस पर अस्थायी रूप से अपने अंतरिम आदेश तक रोक लगाया है। लेकिन शासन की क्या मंशा है, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। यदि शासन इस पर अंतिम निर्णय नहीं देता है तो ये हम लोग का संघर्ष अनवरत चलता रहेगा। नुकसान है, शैक्षणिक वातावरण समाप्त हो जाएगा, विश्वविद्यालयों में पढ़ने लिखने का माहौल खत्म हो जाएगा और विश्वविद्यालय चुनावी अखाड़ा बन के रह जाएगा। और विश्वविद्यालयों को चुनावी अखाड़ा हम लोग नहीं बनने देंगे। यदि ये चुनावी अखाड़ा बनाएंगे तो हम लोग दंगल करने के लिए तैयार रहेंगे। यदि शासन की मंशा और प्रशासन की मंशा ही यहाँ पढ़ने लिखने का माहौल न बना करके बाजार बनाना चाहता है तो बाजार में हम लोग भी अपनी दुकान लगाने के लिए तैयार हैं। क्या वोट बैंक की राजनीति छात्रों के जीवन पर असर पड़ेगा? वोट बैंक की राजनीति भारत की जो मूल संकल्पना है मानवीयता, जिसके लिए हमारा यह भारत देश जाना जाता है। भारत देश एक भौगोलिक टुकड़ा नहीं है, भारत देश एक सांस्कृतिक विरासत का, एक धरोहर का जगह है जहाँ संस्कार पनपते हैं और विश्वविद्यालयों से संस्कार को समाप्त करने की ये सरकार की मंशा है और हम विश्वविद्यालयों से ये संस्कार समाप्त नहीं होने देंगे। ये संस्कार कैसे जो भाईचारे के हैं, जो अपनत्व के हैं, ममत्व के हैं, करुणा के हैं, दया के हैं और शांति प्रियता का है, लोक बंधुता का है, इसको समाप्त नहीं होने देंगे। और इस पर कोई कुठाराघात करने का प्रयास करेगा तो उसको हम लोग पैरों तले मसलने का काम करेंगे। तो है, पर जिस तरीके से सरकार ने यह कार्य किया, यह जरूरी है कि सरकार इसके लिए कुछ प्रावधान ले जिससे हमें यह आश्वासन मिले कि सरकार भविष्य में इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करेगी। और दूसरी चीज़ कि देश के किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी जाति विशेष का नहीं होता है। इसलिए सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से हम संतुलन को बनाए रखें कि आपस में सामाजिक सद्भाव बना रहना चाहिए। धन्यवाद। फिलहाल तो एक अंतरिम रोक जो लगाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हम सुप्रीम कोर्ट का अभिवादन करते हैं क्योंकि ये जो बिल लाया गया था ये पूरी तरह से विश्वविद्यालयों में भेदभाव की राजनीति के जो परिप्रेक्ष्य है इसके उद्देश्य से लाया गया था। तो बहुत धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर। इसके लागू होने से कितना नुकसान? इसके लागू होने से जो स्थिति है इस देश की, जो जैसे आप विश्वविद्यालयों की बात करेंगे, कॉलेजेस की बात करेंगे, उच्च शिक्षण संस्थानों की बात करेंगे तो यहाँ पर समाज निर्माण का कार्य होता है। जैसे अगर मैं एक विद्यार्थी हूँ, यहाँ आया हूँ पढ़ने, तो यहाँ से जो भी चीज़ें सीख के जाऊँगा वही तो अपने समाज में, अपने गांव में इम्प्लीमेंट करूँगा। तो अगर मैं यहीं से भेदभाव की चीज़ें सीखूंगा तो फिर अपने गांव, अपने समाज में मैं क्या संदेश दूंगा। दूसरी बात, इसका जो इसमें जो खामियां थी, खामियां बहुत सारी थी कि अगर आप पहले तो जातियों में बांट रहे हैं, पहले तो ये जो रेगुलेशन है ये पूरी तरह से गलत है। मैं तो चाहता हूँ कि इसमें संशोधन नहीं बल्कि इसको पूरी तरह से हटा देना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालयों में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर विश्वविद्यालयों में हमें भेदभाव, ये जो समस्याएं आ रही है, इन्हें दूर करना है तो हमें अपनी संस्कृति को मजबूत करना होगा, हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा, शिक्षा से हम आगे बढ़ें। और अगर इसमें कमियों की बात की जाए तो आपने जो आरोप लगा रहा है, जो भी व्यक्ति आरोप लगाएगा उसके खिलाफ कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर वो गलत आरोप लगाता है 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार तो इसमें उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात कि इसमें त्वरित कार्रवाई की बात की गई थी। कहा गया था कि कोई भी कॉलेज या संस्था अगर 15 दिन के भीतर इस पर कार्रवाई नहीं करती है जिस पर आरोप लगाया गया है तो उसका जो उसकी जो मान्यता है उसको निरस्त किया जा सकता है। तो इस तरीके का दबाव अगर संस्थाओं पर बनाया जाएगा तो आपको ही पता है, अगर 15 दिन में कोई निर्णय देने की बात, एक डेडलाइन दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं संस्था गलत निर्णय देगी और इसका जो भुगतान है जो भी छात्र, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, भूमिहार हो, किसी भी सवर्ण जाति का, मैं ये कहता हूँ कि सामान्य कोई भी छात्र हो, उसके
पर एक बहुत गहरी चोट पहुंचेगी और जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती जाएगी, जब ये गलत चोट बढ़ती जाएगी तो ये पूरी तरह से आप देखेंगे कि समाज में व्यवस्था जो है और भी ज़्यादा फैलेगी। वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरीके का निर्णय लेकर छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल देखिए, चूंकि ये निर्णय यूजीसी के द्वारा आया है इसलिए मैं सरकार या फिर प्रधानमंत्री जी को डायरेक्ट आक्षेप नहीं लगाना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बिल को लागू करने में जितने भी लोगों का हाथ था उन सभी ने ये सोचा है कि वोट बैंक की राजनीति की जाए, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे समाज में कुछ बेहतर हो सके। ये साफ तौर पर पॉलिटिक्स है और ये पॉलिटिक्स समाप्त होना चाहिए। ये प्रभात पुनिया थोड़ा बतिया लो तो। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है, क्या आप लोग संतुष्ट है इस निर्णय से? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के द्वारा जिस तरीके से निर्णय दिया गया है और जिनके द्वारा रोक लगाई गई है, तो कहीं ना कहीं पूरा वर्ग, जो पूरा सवर्ण समाज है, वह पूर्ण विश्वास करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट पर, और उनके मन में यह विचार आ चुका है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हम लोगों के साथ न्याय करेगा, तो सभी के सभी लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं। लेकिन यह धरना प्रदर्शन या जो भी इस तरीके का मौन जुलूस निकाला जा रहा है, उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि सरकार यह ना सोचे कि जिस लोगों ने आपको 3 बार सत्ता में लेके आए वो लोग एकदम साइड में हो गए हैं और फिर उनका वोट की आपको आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से आपने समाज को 2 वर्गों में बांटने का कार्य किया है, ये ना केवल इस देश के लिए देश को गर्त में लेके जाएगा, बल्कि 21वीं सदी में जिस तरीके से आप भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, वहां तक ये भारत कभी सोच भी नहीं पाएगा। क्योंकि समाज के 2 वर्ग पूर्ण रूप से आपके द्वारा विभक्त कर दिए गए हैं। इस एक्ट के लागू होने से विश्वविद्यालय किस तरीके से बिगड़ सकता है? क्या इस एक्ट के लागू होने से विश्वविद्यालय का माहौल किस तरीके से बिगड़ जाएगा? देखिए, हम सभी जानते हैं समाज में अपराधी मानसिकता के लोग भी रहते हैं, हर समाज में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से SC ST से लेके और अन्य कानूनों का, दहेज उत्पीड़न से लेके आप रिजल्ट निकाल के अगर देखेंगे तो उनका लोगों के द्वारा दुष्प्रयोग भी किया गया है और उनका कहीं ना कहीं सदुपयोग भी हुआ है। तो ये एक ऐसा कानून है जिसके माध्यम से बिना किसी भी, जो भी शिकायत करता है उसकी जानकारी भी नहीं प्राप्त होगी और या ये प्राप्त होगा कि उसके द्वारा कोई क्या कार्य किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका इतना ज़्यादा दुष्प्रयोग होगा और जो सामान्य छात्र हैं जिनको इनके बारे में जानकारी भी नहीं है, उनका इतना ज़्यादा शोषण होगा तो कभी सोच ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आपके द्वारा इस कानून में साफ साफ मेंशन है कि वो समाज के लड़के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो सारे के सारे शोषक समाज से आते हैं, वो शोषण करता है। आपने इस कानून के माध्यम से यह मान लिया है और इस चीज़ का फायदा अन्य अपराधी मानसिकता के जो लोग हैं उनके द्वारा बराबर प्राप्त किया जाएगा।